अभी छात्र जो है ध्यान से देखें। आज हम जो बताने चल रहे हैं वो एंगल के बारे में बताने चल रहे हैं। एंगल क्या है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये ध्यान से देखना है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आप कोई भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे ज्योमेट्री का। अब उसके बाद एंगल क्या है, एंगल जानते हो। एंगल कोई पूछता है कि एंगल की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो दो रेखाखंडों से घिरी आकृति को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। तो ये आप ध्यान देना है कि दो रेखाखंड क्या हैं। आपको रेखाखंडों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे आपका ये जो है एक रेखा का टुकड़ा, ये आपका ए और बी है, और दूसरा ये है सी है। तो ये जो आपका है ये कोना, इसी कोना को एंगल कहा जाता है। ठीक है। तो इसको जो है ए बी सी, तो ध्यान देना है कि इस कोण का जो नाम है ए बी सी है। तो इसी दो रेखा से बना हुआ है। एक है आपका ए बी और दूसरा है ये आपका सी बी यानी बी सी। ये दो रेखाखंड से ये बना है। तो इसका जो ये शीर्ष है, ये जो शीर्ष है जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, वो मीटिंग पॉइंट है। यही इसी को ये जो है यही कोना बनाएगा। अब उसके बाद और कोई क्रॉस करेगा, इधर भी आ गया तो ये भी कोना बन गया, ये भी एंगल हो गया। तो इसी को एंगल कहा जाता है। दो रेखाखंड से जो आकृति बनती है वो उसे हम जो है एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण ये इस तरह से हम किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसका क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। तब आप कोण के प्रकार लिखिए। कोण के प्रकार, तो कोण के प्रकार जो है आप ये जानिए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो है आपको एक्यूट एंगल या अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। और अगला जो है दूसरा जो है वो सम कोण है। हिंदी में सम कोण कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको राइट एंगल कहा जाता है, राइट एंगल। अब उसके बाद तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण, और उसके बाद इसको जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है। और ये चौथा जो है ये सरल कोण, सरल कोण या इसको रिज कोण के नाम से भी जाना जाता है, रिज कोण। और इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने सीधा वाला कोण। अब उसके बाद जो है ये जो पांचवा है ये है बृहद कोण। बृहद कोण इसको हम जो है रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इसको। तो ये ध्यान देना है कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, सम कोण का मतलब क्या होता है, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, सरल कोण का मतलब क्या होता है, बृहद कोण का मतलब क्या है। तो न्यून कोण का मतलब होता है ये कोण 0 से बड़ा और उसके बाद 90 अंश से छोटा होता है, 90 अंश से छोटा होता है। अगर जो इस तरह का कोण मिलता है 0 से बड़ा, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 89 तक, 89.5 तक, इस तरह से कुछ भी आवे तो उसको हम पूरा को न्यून कोण ही कहेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए सम कोण। सम कोण जो है ये 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। ये फिक्स एंगल है, एकदम कांस्टेंट है, इसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी 90 से छोटा होना चाहिए, उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। अब उसके बाद जो है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है ये 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 से बड़ा का मतलब 91 92 93 94 95 96, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। सब कई इसको हम अधिक कोण के नाम से जानेंगे। अब उसके बाद सरल कोण, रिज कोण, ये भी फिक्स एंगल है। 180 अंश, 180 अंश को जो है सरल कोण या रिज कोण के नाम से जानते हैं। रिज कोण होता है, रिज कोण होता है।
अगर जहाँ 180 अंश होगा वो ऋज कोण होगा, जो दो समकोण के बराबर होगा, 2 90 90 मिलकर के 180 होते, दो समकोण के बराबर होता है, उसे 180 अंश का। अब उसके बाद बृहद कोण जो है वो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा को कहते हैं। जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा को जो है बृहद कोण कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान दीजिए कि आप अगर आपके पास मान लीजिए आप इसका मापक जो है क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है, जिसको आप चादा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास चादा बना रहता है। आप जानते हैं चादा आप एक यंत्र है जो कोण का मापक है, कोण कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री का है वो बताता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से ऐसे लाइन खड़ी होती है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ से 180 होता है, फिर उसके बाद डैश डैश करके फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ फिर यहाँ पहुँचता है 360 हो जाता है। फिर तो ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा चाहे जो हो, इसके बीच में हम न्यून कोण के नाम से जाना जाता है, न्यून कोण। और ये आ गया 90 पर आ गया तो इसको हम समकोण कहेंगे, इसको हम समकोण कहेंगे। अब उसके बाद 90 से बड़ा 180 के अंश के बीच अगर कोई भी कोण आता है, इसको हम अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण। अब उसके बाद जो है 180 अंश पे आएगा, इसे हम ऋज कोण कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे या सरल कोण कहेंगे, क्योंकि एक सरल रेखा हो जाती है। अब इसके बाद जो है 180 अंश जो है ऋज कोण होता है, और ऋज कोण के बाद जो है ये चाहे ये 181 82 83 84 85 86 कुछ भी हो, लेकिन 360 से छोटा हो, और इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे उसे हम बृहद कोण के नाम से जानते हैं। उसी को बृहद कोण कहा जाता है। ये जो है आपको ज्ञान होना चाहिए कि न्यून कोण क्या है। न्यून कोण जो है इसके 0 और 90 के बीच में जितने कोण बनेंगे सब न्यून कोण होता है, और जो 90 अंश का बनेगा उसे समकोण कहेंगे। जो 90 और 180 के बीच में जो कोण बनेगा, जो कोण का होगा मान, उसका जो है अधिक कोण कहेंगे। जो है ये 180 अंश का होगा उसे ऋज कोण कहेंगे। जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा चाहे जितने कोण होंगे सबको हम बृहद कोण के नाम से